तंत्र का मतलब बना रखा है प्रेत, पिशाच और पता नहीं क्या क्या डरावनी चीजें। वाड़मेय तंत्र ये कहता है कि तंत्र 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है ब्राह्मण तंत्र, दूसरा है बौद्ध तंत्र, तीसरा है जैन तंत्र। तो आपने अगर देखा हो तो लोग इल्यूमिनाटी का साइन बनाते हैं, युवा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज पे। और कलयुग में माँ कामाख्या भी इस टाइम बहुत ज्यादा रुझान में है। किसी को भी घर बैठे किसी की भी फोटो के ऊपर भी कुछ कर देते हैं, किसी का दिमाग हिला देते हैं, उच्चाटन जिसे बोलते हैं। माँ भद्रकाली को सिद्ध किया है, माँ चंडी को सिद्ध किया है, माँ दुर्गा को सिद्ध किया है। कर्ण पिशाचिनी को आप माँ बहन के रूप में नहीं आती, वो उसे जिस चीज की भूख है वो आप पूरी कर ही नहीं सकते, और इंसान की ताकत नहीं है कि उसे पूरा कर सके। पिशाच है भाई, देवी थोड़ी है जो आप पे रहम कर लेगी। 65 पतली सी हैं और खाना भी उनका कम है। मतलब खाने में उनको क्या पसंद है? मीट, चिकन, पैरों के नेल्स इतने इतने बड़े हुए। उसकी माला के धागा अगर काला है या पीला है तो वो कुछ उल्टी क्रिया करवा रहा है या कर रहा है या किसी के टच में है। देखिए, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तंत्र विद्या, जी हाँ, आप भी हमारी वीडियो तक पहुँचे हैं, यूट्यूब के थ्रू ही पहुँचे हैं क्योंकि हम यूट्यूब पे ही हैं। यूट्यूब पे इतने तंत्र विद्या के वीडियो आ चुके हैं कि आज के टाइम में किसी को यही नहीं पता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है और किसके लिए है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या जितना सुनने में ईजी लगता है ना, ईजी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। आपके साथ क्या हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। इन सब चीज़ों पर डिस्कस आज हम करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसके लिए एस्ट्रो विजय लक्ष्मी मोनिका मैम। सो वेलकम मैम, आपका पॉडकास्ट बाबत बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपके यहाँ चैनल में मुझे उन लोगों तक पहुँचने का मौका मिलेगा जो काफ़ी सारी गलत भ्रांतियों में जी रहे हैं। और आज का जो टाइम है वो आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह पर बहुत सारी भ्रांतियाँ तंत्र को लेकर के, मंत्र को लेकर के, यंत्र को लेकर के चल रही हैं। तो थोड़ा बहुत कच्चे चिट्ठे भी खुलेंगे और थोड़ा कुछ अच्छी बातें भी होंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलते शुरू करते। इसी के लिए आज हम जुड़े हैं और इसी के लिए मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया। पूरा एक तरीके से अगर हम यूट्यूब देखा जाए तंत्र के पीछे, मतलब एक तरह मैं कहूँगा, वर्ड में एक अलग यूज़ कर रहा हूँ, पागल हुआ है। व्यूअर्स भी तंत्र तंत्र तंत्र, लेकिन उनमें ये नहीं बताया जा रहा कि तंत्र है क्या। सबसे पहला मैं आपसे यही पूछूंगा कि तंत्र ईजी लैंग्वेज में है क्या, कितने प्रकार का होता है और किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है, तो आप इसको बताएं एक बार प्लीज। देखिए अनमोल, तंत्र, आपका जो शरीर चल रहा है वो भी एक तंत्र है। हमने साइंस को पढ़ा है, वी आर साइंस स्टूडेंट। अगर हमने पढ़ा है किताबों में तो उसमें साफ साफ लिखा गया है तंत्र क्या है। हमारा शरीर भी एक सिस्टम से चल रहा है, सिस्टम, कार्य प्रणाली। जिस तरीके से शरीर चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसी तरीके से पूरी दुनिया चल रही है। पूरी दुनिया के चलने का जो सिस्टम है उसी को तंत्र कहा गया है। उसमें गलत चीज़ें भी होंगी, उसमें सही भी होंगी, लेकिन गलत ज़्यादा ना बढ़े उसको रोकने के लिए तंत्र की शुरुआत हुई थी। अब हम लोग जो आज जो सुन रहे हैं, तंत्र का मतलब बना रखा है प्रेत, पिशाच और पता नहीं क्या क्या डरावनी चीज़ें। लेकिन आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताती हूँ। तंत्र की शुरुआत देखिए, तंत्र की सबसे पहले बात यह है कि तंत्र के देव कौन हैं, तंत्र के गुरु कौन हैं। तो तंत्र के देव हैं शिव और शक्ति। ओके। तंत्र की देखिए, ब्रह्मा जी को जो है यंत्र का देव कहा गया है, ठीक है, और विष्णु को, भगवान विष्णु को मंत्रों का देव कहा गया है। लेकिन शिव और शक्ति का एक वार्तालाप जो मिलता है, शिव माँ पार्वती का एक वार्तालाप शिव भगवान के साथ मिलता है, जिसमें उन्होंने संसार को चलाने के लिए, समझ रहे, सिस्टम को चलाने के लिए जो रचना की गई वो थी तंत्र की। और जिसका मेन जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि हम इस तंत्र के जरिए मोक्ष को इंसान कैसे प्राप्त करेगा, ओके, ज्ञान को कैसे प्राप्त करेगा और भय से कैसे जीतेगा। ओके। तीनों चीजों से लड़ने के लिए मोक्ष, ज्ञान का विस्तार और साथ ही साथ जो है इसमें आप भय से कैसे बाहर आएंगे। कोई चीज आपको डरा रही है, कोई चीज आपके मन में है, मृत्यु का भय, लोगों से सत्ता छिन जाने का भय, पराक्रम शूरवीरता को खोने का भय,
अपने बच्चों से दूर होने का भय, उन सब चीज़ों को भय के ऊपर एक लगाम लगाने के लिए, उस अराजक शक्ति को बाहर लाने के लिए, मोक्ष को पार, कई लोगों को पार ब्रह्म की, देखिए हर किसी की अपनी क्यूरियोसिटी होती है लाइफ में, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को पार ब्रह्म से मिलना है, किसी को अपनी सत्ता बढ़ानी है। ओके। तो हर किसी को तंत्र से जुड़ना पड़ता है। ओके। तो वो तंत्रिका तंत्र भी हो सकता है और वो अलग अलग तंत्र भी हो सकते हैं। जैसे तंत्र की शुरुआत देखिए किस तरीके का तंत्र है। अगर वाड़मय तंत्र के अनुसार हम बात करें तो वाड़मय तंत्र ये कहता है कि तंत्र 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है ब्राह्मण तंत्र, ओके। दूसरा है बौद्ध तंत्र, तीसरा है जैन तंत्र। सबसे प्राचीन और सबसे जो इस तंत्र के भी अलग अलग रूप हैं। अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की, तो अब तक यानी कि कई सौ ईस्वियों पूर्व जब इसकी संरचना की गई भगवान शिव के द्वारा, ठीक है, शिव कौन, जो शमशानवासी हैं, अघोरी हैं, तो वो अघोरियों के जो गुरु हैं वो डायरेक्ट शिव हैं। ओके। ठीक है। अगर कहा गया है, ऐसा मानते हैं कि जो बौद्ध जो तंत्र था वो दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र कहा गया है। ओके। सबसे बड़ा तंत्र, आप जितना भी अगर जितना प्रसार देखेंगे ना तंत्र का, वो तिब्बत में ज़्यादा था। ओके। अब इंडिया में हम लोग यहाँ अब ज़्यादा क्रियोसिटी इसको दिखाने लगे हैं। अब लोगों में तंत्र, जादू टोना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर एक्चुअल तंत्र की बात करें तो तिब्बत में जो बौद्ध लामा आप लोगों ने सुने होंगे, इनके भी शक्तिपीठ हैं, बौद्ध के भी। तो बौद्ध के शक्तिपीठों में 4 पीठ आती हैं। इसमें भी पहली है जालंधर पीठ, दूसरी है कामाख्या पीठ, तीसरी है पूर्वागिरी पीठ और चौथी है ओडनयन पीठ। तो इनकी पीठें हैं। तो ये लोग जितना तंत्र को जानते थे, जितना अपनी शक्तियों को सिद्ध करते थे, कहते हैं जो सिद्धियां हैं वो अष्ट हैं और निधियां हैं वो 9 हैं। तो अष्ट सिद्धियां 9 निधियों को जो कंट्रोल करते थे वो तिब्बत के लोग ज़्यादा थे। बहुत मतलब जिनका तंत्र हाई लेवल पे जाता था, जो 1 सेकंड में, जैसे जो सबसे पहली जो सिद्धि है अणिमा यानी कि जो आपको 1 सेकंड में एक आपके पूरे शरीर को एक अणिमा मतलब अणु यानी मतलब मिट्टी के कण के बराबर कर सकती है, मिट्टी के कण के बराबर बना देगी। आप चाहोगे अपने आप को कि मुझे इसके सामने सूक्ष्म हो जाना है, सबसे आसान सिद्धि होती है वो करना। तो लोग वो करते थे। ये मतलब बौद्धिज्म की बता रही हूँ। इतने प्रकांड वो इसमें होते थे, इतने प्रकांड होते थे कि पहले जो समय था उसमें कहा जाता है कि तिब्बतियन का कोई मुकाबला नहीं था। फिर उसमें धीरे धीरे समय के साथ जैसे सत्ता की भूख बढ़ने लगी, पैसों का लालच बढ़ने लगा, लोगों को कंट्रोल करने का, लोगों में भ्रांतियां फैलाना, पैसे को लेकर के जिज्ञासु होना, तो धीरे धीरे उसमें गलत चीजें आने लग गई। टाइम टू टाइम नेगेटिव होने लग गया, नेगेटिव तंत्र आने लग गया। हो सकता है वो फिर उसमें तंत्र की तरफ रुझान कम था, लोगों को बेवकूफ बनाने की तरफ। सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई बताना दुनिया को बहुत जरूरी है। ये कोई कही हुई बातें नहीं है, ये लिखी हुई शास्त्रों में वर्णित बातें हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हम जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध तंत्र की, अब आते हैं ब्राह्मण तंत्र पे। जो ब्राह्मण तंत्र है उसमें भी 3 तंत्र हैं। अच्छा, इसके सब पार्ट्स हैं। 3 तंत्र है। पहला आता है वैष्णव तंत्र। वैष्णव यानी सात्विक क्रियाक्रम, जो हम लोग जैसे ज्योतिष भी उसमें एक है, वैदिक उच्चारण भी एक है, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, हवन, जो कि शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं। बेसिकली पॉजिटिव तंत्र कह सकते जो हैं। पॉजिटिव तंत्र है, तो वो वैष्णव आगम तंत्र। आगम मीन्स जो आगम जो होता है वो वेद को कहा गया, वेद जिनमें जो चीजें लिखी गई हैं। ओके। ठीक है। आगम से बना निगम से निकला पुराण। तो आगम, निगम और पुराण, ये आगे निकलने का वाली श्रृंखला थी। अब लोगों का सुनिए, लोगों ने दूसरा आता है जो पहला जिसकी मैंने बात की, वैष्णव तंत्र, जिसमें सात्विक कार्य होते हैं, जन्म
से पहले, जैसे हमारे जो संस्कार हैं, जैसे बच्चा जन्मता भी नहीं है, पेट से शुरू होते हैं 16 संस्कार करने, और गर्भधारण संस्कार से लेकर फिर मुंडन है, फिर ये जनेऊ धारण है ना, इस तरीके से अंतिम संस्कार। मान लीजिए जो जितने भी क्रियाकलाप उसके अंदर आते हैं वो सारे सात्विक होते हैं, वैष्णव धर्म के अंदर आते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा, जिसकी हम बात करते हैं, शिव तंत्र यानी शैव तंत्र। शैव तंत्र, और उसके बाद आता है शाक्त तंत्र। ओके। शैव और शाक्त, शिव और शक्ति। ओके। जहां से शुरुआत हुई है तंत्र की। तो शिव तंत्र के अंदर बटुक भैरव जो सिद्धियां हैं, भैरव है, बटुक भैरव है, नरसिंह सिद्धि है, तो ऐसी सिद्धियां काम करती हैं। और बाद में आती है शक्ति। तो शक्ति तंत्र में जैसे अगर मैं शक्तियों की बात करूं तो 8 शक्तियां, 8 सिद्धियां जिसमें आप लोग आजकल बड़ा क्यूरियोसिटी में है, कामाख्या है, सिद्ध शक्ति पीठ है, इसकी भी एक स्टोरी है। तो ये है कि जब माता सती जो थी वो अपने पिता के यज्ञ में उनकी बिना अनुमति के, क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया था, तो जब वो उस यज्ञ में उपस्थित हो गई तो वहाँ पर उनके पिता ने उनका अपमान किया। जब अपमान किया, कोई भी स्त्री नहीं सह सकती, ना अपने पति का अपमान ना खुद का, तो उन्होंने उसी हवन कुंड में, जहाँ वो यज्ञ चल रहा था, उसी हवन कुंड में अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव ने अपनी प्रिय पत्नी को इस हालत में देखा, तब उनके मन में ये आया, उन्होंने एक रुद्र अवतार लिया, उन्होंने जिसे हम कहते हैं ना बहुत तांडव नृत्य किया। तो उस समय भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके माता सती के जो पार्ट थे बॉडी के, उनके 51 हिस्से किए, जो कि सारे 51 हिस्से सिद्ध शक्तिपीठ में कन्वर्टेड हो गए, जिसमें से 8 शक्तिपीठ या 10 शक्तिपीठ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कामाख्या देवी है उसमें से एक, जिसमें से एक आपका जहाँ पर ये माता बगलामुखी का कह सकते हैं। तो ऐसे करके 10 शक्तिपीठ है, 10 शक्तिपीठ है, मतलब बहुत मेन माने जाते हैं, जो मेन वैसे तो 51 है, 51 शक्तिपीठ अलग अलग हिंदुस्तान के कोने कोने में आपको मिल जाएंगे। भारत के कोने कोने के अंदर वो चीजें, मतलब माता सती के कहीं आंख गिरी है, कहीं पैर गिरे हैं, कहीं नाभि चक्र गिरा है, कहीं योनि चक्र गिरा है, तो वो सारी चीजों को शक्तियों में बदला गया। तो वही शक्तियां उस सारे तंत्र को चलाती हैं। जैसे हम अगर बात करें औघड़ अघोरियों की, है ना, अघोरियों की बात करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, मारण है, उच्चाटन है, और पता नहीं बहुत सारे हैं, सम्मोहन है ना। तो ये लोगों में भ्रांतियां हैं कि हम चाहें तो 2 मंत्र पढ़े और इस पे सम्मोहन हो जाए, 2 मंत्र पढ़े तो उस पे वशीकरण हो जाए। आजकल जो युग है, ये सिद्धियां, मतलब सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, ये सिद्धियां से अघोरियों के पास होती है, किसी नॉर्मल पर्सन भी कोई भी इसके लिए कर सकता है? देखिए, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, अगर सख्त हिदायत के साथ कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप वैष्णव तंत्र की कोई भी आप सिद्धि आप हासिल करना चाहे, बहुत सारी सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धियों की मैं बात कर रही थी। देखिए, माँ जो है सबसे पहले अष्ट सिद्धियों में आते हैं। अष्ट सिद्धियों में भी कुछ सिद्धियां हैं, जैसे मैंने कुछ सिद्धियां हासिल की हैं जिनकी मैं साधना करती हूँ। ग्रस्त जीवन में, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, तो ग्रस्त जीवन में कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और बिना गुरु के तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे पहली सिद्धि की मैं बात करूँ तो माँ दुर्गा की है, जो आपका जन्म जहां से हुआ है, आप पूरे संसार को जो चला रही है, समझ रहे हैं, जो संसार को चला रही है माँ दुर्गा है। अगर आपने उनको सिद्ध कर लिया, माँ जगदम्बा को सिद्ध कर लिया, तो मान लीजिए आपने सारे विश्व को सिद्ध कर लिया। आपको ज्यादा कहीं भी और सिद्धियों में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, अगर आपने पूर्ण गुरु किसी को बनाया हुआ है, अगर आपको दीक्षा मिली हुई है, वो आपके साथ बैठे, तभी आप उन चीजों में जाइए, वरना आपका विनाश तक संभव है। इसमें विनाश, मैंने कई लोगों को इसमें पागल होते देखा है, मैंने कई लोगों को अपना संयम खोते देखा है, बोराए नगन अवस्था में घूमते हुए देखा है, ठीक है। वो लोग हैं जिन्होंने बिना गुरु के शुरुआत की है। या कई बार तो ऐसा होता है कि चाहे गुरु पास भी हो तो भी जो अपना जो आपा है वो खोने लग जाता है। अब जैसे बात करें माँ दुर्गा की सिद्धियों की, तो पहली माँ दुर्गा की सिद्धि हमने की, ठीक है। फिर उसके बाद माँ चंडी हैं,
ठीक है, उसके बाद काली माँ है, उसके बाद आती हैं माँ तारा, उसके बाद छिन्नमस्ता, उसके बाद आती हैं भैरवी, उसके बाद यक्षिणी। ठीक है, तो ये सारी सिद्धियां हैं इसमें, जो इन्हीं में ही आ जाती हैं। तारा देवी की बात करें, त्रिपुर सुंदरी की बात करें और माँ कामाख्या की बात करें, तो ये बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ये यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप चंडी की साधना कर रहे हैं, दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है, बट अगर आप सीधा डायरेक्ट कामाख्या की या सम्मोहन की कोई सिद्धि हासिल कर रहे हैं तो आप उस तरफ मत जाइए, ये बहुत कठिन डगर है। इस पे वही लोग चले जो त्राटक कर चुके हों, त्राटक यानी जो साधनाएं कर चुके हों। ठीक है, तो ये एक पार्ट है, इसको आगे जाना है तो आपको पहले त्राटक सिद्ध करने होंगे, तभी आप जाइए। लोगों का रुझान सिद्धियों की तरफ बढ़ता क्यों है मैम? मतलब जैसा अभी आप बता रहे हैं, इतनी तरीके की सिद्धियां हैं, ये गुरुज के लिए हैं जो हमेशा से साधना करते आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में नॉर्मल यूज़र भी सिर्फ कोई भी पॉडकास्ट देख रहे हैं या उसमें सिद्धि का नाम सुन लिया, अपने आप ही नेट से पढ़कर स्टार्ट हो गया करना, सो वो गलत है, आपने अभी बताया। लेकिन इनका रुझान एकदम से क्यों बढ़ता है, किस लिए बढ़ रहा है? मतलब युवा आज के टाइम में सिद्धियों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अनमोल, ऐसा है कि पिछले कुछ समय से, मतलब अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो केतु का साल रहा, और केतु जो है जब भी आते हैं वो अध्यात्म को बहुत लेकर के आते हैं। यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो केतु जब भी आएंगे तो आप देखिए, केतु कलयुग में बहुत प्रबल रूप से आएंगे, जब भी आएंगे, ये पहले से लिखा गया है। तो जब ये आते हैं तो आप अध्यात्म की तरफ, अघोर तंत्र की तरफ और उन सिद्धियों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं जो आपने कभी देखी नहीं। तो आपने अगर देखा हो तो लोग इल्यूमिनाटी का साइन बनाते हैं, युवा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज पे। तो ये सब पहले से डिसाइडेड है, कलयुग का जोर है, और कलयुग में माँ कामाख्या भी इस टाइम बहुत ज्यादा रुझान में है। तांत्रिकों का एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ण सिद्धि के लिए, तंत्र की पूर्ण सिद्धि के लिए वहां पर लोग जाते हैं, तो ये एक बड़ा कारण है। कामाख्या देवी टेम्पल को हम एक हब कह सकते हैं, मतलब तंत्र के लिए या अघोरी के लिए? बिल्कुल कह सकते हैं। उसमें क्या है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अघोरियों का, तांत्रिकों का, या जिनका भी मोक्ष की तरफ रुझान है, तो वो कुछ सिद्धियों को हासिल करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो वो जाते इसलिए हैं कि हम लोग विश्व का कल्याण करें। बनी तो यही परंपरा है कि कल्याण के लिए तंत्र का यूज़ हो, लेकिन आजकल लोग जो है वो बहुत अलग सिस्टम चल पड़ा है। लोग किसी को भी घर बैठे किसी की भी फोटो के ऊपर भी कुछ कर देते हैं। ये पॉसिबिलिटीज हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी। अभी किसी को भी आप घर बैठे किसी का दिमाग हिला देते हैं, उच्चाटन जिसे बोलते हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक यही आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी ना पीछे कुछ टाइम पहले एक बच्चा हमारे पास आया, ही इज़ वेरी यंग एंड ब्रिलियंट माइंड, और बहुत रिच फैमिली से, बहुत पैसा उसके पास। तो क्या हुआ कि अभी आप पूछ रहे हैं ना मुझसे कि इन सब चीज़ों की तरफ युवा क्यों जा रहे हैं, तो मैंने उससे बात की। वो जब समझ लीजिए कि वो ऐसी कंडीशन में बच्चा आया कि वेंटिलेटर इन द सेंस कि सब कुछ बर्बाद कर चुका है, पैसा बर्बाद कर चुका है। ठीक है, और वो मुझसे अपने, जब मेरे पास आता है वो उसने मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। जब मैंने उसकी कुंडली एनालाइज की तो मैंने उसे बताया, और कुछ हमारे पास सिद्धियां भी होती है, नो डाउट। हमने माँ भद्रकाली को सिद्ध किया है, माँ चंडी को सिद्ध किया है, माँ दुर्गा को सिद्ध किया है। ठीक है, तो कुछ सिद्धियां हैं और साल दर साल करते हैं हम उनको, पता नहीं कितनी बार करते हैं। तो ग्रस्त जीवन में जितनी सिद्धियां मैं हासिल कर सकती थी उतनी मैंने करने की कोशिश की है, और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन विश्व कल्याण के लिए, मकसद गलत नहीं है। हमारे पास भी लोग आते हैं कि मुझे वो लड़की पसंद है, उस पर कुछ कर दीजिए, वो औरत पसंद, ऐसा थोड़ी होता है भाई। वशीकरण के लिए ऐसा थोड़ी होता है भाई। हमारी भाभी है, हमारा ये है, हमारा वो है, मेरी कुलीग है, और आप यकीन नहीं करेंगे बड़े बड़े हाईएस्ट पोस्ट तक के बंदे ये लोग आकर के बोलते हैं। तो नहीं, क्रॉस है उस चीज़ के लिए, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पर ये जो चलते फिरते आशिकों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। हम लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको वाकई में नीड है। अब आपको बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे वो बच्चा हमारे पास आया, उसने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैडम आप मेरी कुंडली देखिए। तो जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो कुछ चीज़ों से हमें पता चल जाता है, कुछ बॉडी के सिम्टम्स, कुछ बोल चाल से, और कुछ ऑरा से।
काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कैसा है। तो उसको मैंने बोला कि आप तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो किसी को नहीं पता, और आप वो चीज़ रात में करते हैं, ठीक है, और आपको वो अट्रैक्ट करती हैं। आप अब खुल के बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वो लिटरली रोने लग गया। अच्छा। बहुत एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड। उसने कहा कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे 1 रुपया भी अब किसी भी चीज़ पे लगाने के लिए नहीं दे रहे, मेरे बिजनेस ठप पड़ चुके हैं और मैं बहुत अच्छी लाइन में हूँ, और मैं रात को ऐसी एक्टिविटी करता हूँ, मैं किसी को बता नहीं सकता। मैंने पूछा क्या करते हो ऐसा, तो उसने मुझे बताया कि मैम मैं मिरर के आगे खड़ा हो जाता हूँ, कपड़े भी नहीं पहनता हूँ, और मैं बोलता हूँ मिरर मिरर टेल मी हु इज़ द बेस्ट, आई एम बेस्ट, और जितनी भी नेगेटिव आत्माएं हैं, जितना भी नेगेटिव ऑरा है, वो मेरे पास आए, मेरे पास ऐसी शक्तियाँ आए, और मैं पूरी पूरी रात उनको सर्च करता हूँ। कैन यू बिलीव इट? तो मैंने कहा यस आई बिलीव इट, बिकॉज ये टाइम ही ऐसा चल रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देख रहा हूँ पिछले 1 साल से। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं, आपको भी गूज बम्प हो रहे होंगे सुन के। आ गए, मैं मतलब मेरे मुंह हाँ। से लफ्ज ही निकल रहे, मतलब जो आप चीज़ बता रहे हैं, और जबकि वो मतलब आप कह रहे हैं कि उसे फोटो से किसी ने उसके साथ किया गया है। वो अभी उस पे नेक्स्ट आते हैं अभी आते हैं उस पे नेक्स्ट। तो मैंने बोला कि आप मैंने उसको टाइम बताया कि आप इतने टाइम से ऐसा कर रहे हो, तो एग्जैक्ट डेट से बताया कि आप इस डेट से कर रहे हो। तो कुछ जो दशाएं थी वो उसकी उस टाइम कमज़ोर चल रही थी। जब वो दशाएं आएंगी तो नेचुरल है कि अगर कुछ किया कराया होगा तो वो उसके ऊपर जाकर के लगेगा। अब चलिए, वो उसकी तंत्र साधना, कुछ चीज़ें हम लोग बता सकते हैं, जितनी हम बता सकते हैं। हमने उसको बोला कि आप हमें सिर्फ 6 महीने का टाइम दीजिए, 6 महीने में आप और हम यहाँ होंगे। वो बोल रहा है मैं रोड पे आ गया हूँ। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि पंजाब में बहुत फेमस, वो अभी मैं नाम नहीं लूँगी कैमरे पे, बहुत फेमस फैमिली है, उन्होंने मुझे निकाल रखा है घर से, मैं इकलौती औलाद हूँ उनकी, ठीक है। तो मैं रोड पे आ गया हूँ, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। 6 मंथ हमने उसकी जो है 6 मंथ की टाइमिंग उससे मांगी थी। 2000 जब वो मेरे पास आया तो अगस्त चल रहा था। अगस्त चल रहा था, तो जब मैंने उसे बोला कि बेटा ये चीज़ें आप करनी शुरू करो, इस तरीके से ऐसे होगा, जो भी मैं कर सकती थी उसके लिए बेस्ट हमने करने की प्रयास किए। तो आपको पता है एक चीज़ होती है तंत्र के अंदर कि अगर आपके साथ अच्छी पॉजिटिव एनर्जियां जब चलने लग जाती हैं, तो जो यज्ञ अनुष्ठान उसके लिए हम कर सकते थे हमने किए। जब उसको वो एक रात सपने में सो रहा है, सपने उसको वो सारी चीज़ें उसने करनी छोड़ दी जो वो कर रहा था, जो भी गलत हरकतें उसके साथ हो रही थी, और भी बहुत एक्टिविटी उसने बताई जो कि ऐसा उसके साथ हो रहा था। तो उसने मुझे बताया कि मैम मैंने अपनी आंखों से जागते हुए देखा कि मेरे साथ मेरी सगी चाची जिसके 2 लड़के हैं, और वो लोगों ने मेरे पे ये चीज़ें इस टाइम पे करवाई, और वो चीज़ मैंने देख लिया अपनी आंखों से, और आपने वो चीज़ें मेरे साथ की। वो स्वप्न में उसको दिखाई दी कि वो ये चीज़ें मेरे साथ कर रही थी, वो उसने ऐसे किया मेरे साथ। तो जब उसके यज्ञ अनुष्ठान हुए तो ऐसे इस टाइम पे मुझे ये खिलाया गया, और तब मेरा मतलब मेरे घर सिर्फ इसलिए कि वो जो प्रॉपर्टी जो इकलौता था घर वाले निकाल दें और वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम आ जाए, इसलिए किया गया। और आप यकीन करोगे 4 महीने के अंदर 2 जनवरी को उसने बहुत बड़ी कोठी बनाई, लड़के ने, घर से भी उसको फुल सपोर्ट मिली, उसका बिजनेस शुरू हो गया, और ऑडी गाड़ी उसने ली, और मतलब लिटरली वो इतना खुश हुआ, और उसकी शादी की बात बहुत अच्छी लड़की से चल पड़ी। तो जो पेरेंट्स उसको बुलाना तक पसंद नहीं करते थे, जो उसको देखना तक पसंद नहीं करते थे, और वही बच्चा उनको काबिल लगने लगा, जो उनका बिजनेस संभाल रहा था उसको उन्होंने निकाल दिया। देखिए अब ये चीज़ें ऐसी होती है कि आपका अगर सगा बच्चा है, आपकी बीवी है, आपका भाई है, आपको वो दुश्मन नजर आएगा, ऐसा कर देते उच्चाटन में। ये कोई उच्चाट कर देते हैं मन उसका, ठीक है। ये स्तंभन में बुद्धि स्तंभ कर देते हैं। अच्छा। नाम से ही शो हो जाता है स्तंभन में, और लोग चंद पैसों के लिए किसी की भी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। जिन तांत्रिकों को ये चीज़ें आती हैं, जिनको भी ये सिद्धियां हासिल हैं, मैं बता रही हूँ कलयुग है, तो इस टाइम पे नेगेटिव, देखो इस चीज़ से काफ़ी लोगों को जलन होने वाली है जो मैं बात बोल रही हूँ कि नेगेटिव करते हैं वो। मतलब तंत्र की पावर सुन के मैं हैरान हूं। मतलब कहीं से बैठे हुए
किसी को भी मोहित कर दिया और किसी के प्रति भड़का दिया कि मतलब अपने घर वालों के प्रति ही भड़का दिया कि यार तुम मत, उधर से तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा या तुम इधर से, तो बहुत बड़ी बात है मैम ये। अभी आपने पीछे एक वर्ड बोला था, मारण तंत्र था। मारण तंत्र, हाँ, तंत्र का ही रूप है और सबसे खतरनाक, सबसे गंदा तंत्र कहा गया इसे। अच्छा, किसी को भी इसकी सिद्धि नहीं करनी चाहिए, मैं यही हिदायत दूंगी मारण तंत्र की। आपको मैं लक्षण बता सकती हूँ कि जिस पे मारण तंत्र किया हो, आपको पता चल जाएगा, और आपको एग्जाम्पल भी इसका बहुत अच्छा दूंगी मारण तंत्र पे। जब कोई इंसान पे मारण तंत्र किया जाता है, उसका पहला लक्षण तो ये है कि मान लीजिए जब गर्मी है बहुत ज़्यादा और आपका शरीर ठंडा रहता है। मारण तंत्र का मतलब क्या है, मतलब पहले मैं ये जानना चाहिए। लोगों को डायरेक्ट मारना, तड़फा तड़फा अच्छा। के मारना, किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित कर देना, किसी ऐसे रोग को उसके पीछे लगा देना कि घर वाले कहें कि ये तो एक्टिंग कर रहा है यार, अच्छा भला तो बैठा है, इसको क्या हुआ है, और वो कहे नहीं मैं हायर डिप्रेशन में हूँ जी, मेरे को कोई समझो, मुझे कोई समझो, मैं किसी पीड़ा में हूँ। वो अपने शब्द ही बोल के बयान ना कर पाए, और मैं गारंटी से जो चीज़ अब बताने जा रही हूँ ना, वो इतने लोगों को रिलेट करेगी। वो लोग प्रॉब्लम में होंगे, आपको कमेंट सेक्शन में वो बताएंगे बाकायदा कि मैं इस चीज़ से पीड़ित हूँ और बहुत टाइम से हूँ, लेकिन हल किसी के पास नहीं है, और जिनके पास है उन तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो मारण तंत्र क्या होता है, किसी को भी मारना। मैं आपको एक एक तंत्र का समझा रही हूँ। मारण से शुरू करते हैं। मारण मतलब किसी को ऐसी सिचुएशन में ला देना कि ना वो जीते में है ना वो मरते में है। और अगर पूर्ण मारण तंत्र किया गया, मारण में भी दो है, मारण और पूर्ण मारण, ओके, तो कोई भी ताकत उसको बचा नहीं सकती, उसकी मौत निश्चित है, चाहे 4 साल में आए चाहे 2 साल में। वैसे 4 साल का पीरियड होता है कि बंदा उसमें मर जाता है, खत्म हो जाता है, कोई बचा नहीं सकता उसे, अगर मारण तंत्र अप्लाई किया गया, पूर्ण मारण तंत्र। उसमें क्या होता है, कुछ लक्षण होते हैं, अगर शुरुआती लक्षणों में आप संभल जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको रोका जा सकता है। मान लीजिए आपको जैसे आपका शरीर ठंडा पड़ता है गर्मी में, और सर्दी में आपको बहुत गर्मी, घबराहट, अंदर से बेचैनी, दिल की धड़कन बढ़ती है आपकी, ठीक है, तो उस टाइम भी मारण होता है। जब आप सारी दुनिया के बीच बैठे हो और आपको तरह तरह के वो प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे आप किसी शादी में भी गए हो, लेकिन आपका जो माइंड है ना वो कहीं और ही चल रहा है, तब आप मारण तंत्र की चपेट में हो। जब आपको अवसाद घेर ले, अवसाद मीन्स जब आपको डिप्रेशन घेर ले, तब आप मारण तंत्र की चपेट में हो। जब आपका अंदर से दिल ही ना करे कि उठ के ये काम करना है, आप देखने में भले चंगे लग रहे हैं, आपने चारपाई पकड़ ली है एक तरीके से कि नहीं छोड़ना, नहीं जाऊंगा, आप जैसे 2 दोस्त हो इकट्ठे हुए, चल यार मूवी देखने चलते हैं, उसे नहीं यार मेरा मन नहीं है, फिर किसी दिन आपने फिर पूछा चल आज कहीं घूमने चलते हैं, नहीं यार आज मुझे काम है, और पता चले वो काम भी नहीं कर रहा अपना, बस पड़ा हुआ है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, बस पड़ा हुआ है, अपना बेड तोड़ रहा है। ठीक है, उसकी कोई देखने में लगे यार, घर वाले भी उसके परेशान होंगे, कहेंगे क्या है देखने में अच्छा भला है, इसको डिप्रेशन हो रही है, इसको ये हो रहा है, उठ के कोई काम धंधा करे, अरे वो कैसे करेगा, तंत्र पूरा पकड़ा हुआ है उसे पकड़ा हुआ है वो, इसलिए कि उसका ना तो मन पे कंट्रोल है ना मस्तिष्क पे कंट्रोल है। और जैसे आपने देखा होगा कई लोगों की धड़कन बहुत तेज चलती है, धक 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 धक, तो अगर कहीं पर भी बैठे बैठे उनको ऐसा फील होता है ना धड़कन तेज हो रही है, तो इट मीन्स तब भी, या बिल्कुल मंद मंद गति चलना दिल की, बैठा बैठा दिल लगना, तब भी ऐसा होता है। या अमावस या पूर्णिमा वाली रातों में उनका जो है अपना संतुलन खो देना, कुछ पागलों जैसी हरकतें करना, कुछ अनकॉन्शियस माइंड की हरकतें करना। ठीक है, अभी तो हम बोल देते हैं इंग्लिश वर्ड मिला हुआ अनकॉन्शियस माइंड की, या कॉन्शियस माइंड में कुछ करना, नींद में चलना, ठीक है, नींद में बड़बड़ाना, ठीक है, तो ये सारी चीजें उससे रिलेट करते हैं मारण तंत्र से। चाटन, उच्चाटन जो कहते हैं, उच्चाट कर देना। अभी आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हो, आई टू आई कनेक्शन है आपका और मेरा, बातें कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ही अपने ही काम पे मन ना लगना, ओके, तो वो इससे उच्चाट कर दिया। उच्चाट, आप भाई तो दुनिया की जो मर्जी काम कर रहा है, जो मर्जी तेरा काम है, और तेरा उस पर कंट्रोल ही नहीं है अपने मन पे, तेरे को ऐसे लग रहा है छोड़ना पड़े, जाता हूँ, तो वो चीज़ क्या है, उच्चाट है। बेसिकली उच्चाटन किया जाता है काम के ऊपर। अच्छा। आप जो काम करते हो आपको वहाँ टिकने ही ना देना। देखा होगा कई साल पूरी जिंदगी लगे रहते कई लोग,
ये काम छोड़ दिया, उसमें लग गए, वो काम छोड़ दिया, अगले काम में पड़ गए, तो सक्सेस रेट जो है उनको मिलता ही नहीं। सक्सेस होती क्या उन्हें पता ही नहीं है। वो ब्रिलियंट होंगे, टैलेंटेड होंगे, उनका ऐसा नहीं है कि मतलब दिमाग नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मन नहीं टिकता, उच्चाट कर देना। तो इसके में उपाय क्या होता है अगर ऐसे किसी को ये चीज़ फील हो रही है तो वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकता हाँ, है? वो अभी हम उस बात पे आएंगे, लेकिन पहले ये है कितने तरीके के, लोगों के लक्षण कौन से हैं जी। ठीक है। अब आ गया स्तंभन। स्तंभन, स्तंभन मीन्स आपका कोई शत्रु है, उसका देखिए होती ये सब चीज़ें नेगेटिव ही हैं, गलत ही, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बनी ये इसलिए थी कि जैसे राजा लोग युद्ध करते थे तो सामने शत्रु है, तो वो अपने यज्ञ करवाते थे, हवन करवाते थे, कई कई दिन चलते थे वो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हो गया और यज्ञ हो गए, तो वो किए जाते थे कि हम जीत जाएं, हम इससे हम पराक्रम, हमारा शौर्य बढ़े, हम जीत जाएं, या सामने वाला शत्रु जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए किए गए थे, राक्षसों से युद्ध लड़ने के लिए किए गए थे, देवताओं और असुरों के युद्ध के लिए बनी थी ये चीज़ें। लेकिन अब कलयुग में जो है वो लोग क्या करते हैं, स्तंभन, जैसे मैंने अभी बात की, तो स्तंभन में क्या करते हैं, बेसिकली स्तंभन में लोग आपकी बुद्धि स्तंभ कर देते हैं, आप सोचने समझने का भूल जाओ, ताकत ही नहीं बचती, ताकत ही नहीं बचती। अब मतलब आपको लगेगा क्या बगलोल है ये, क्या बातें कर रहा है, इसको सेंस ही नहीं है। स्तंभ है, उसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, बिल्कुल चेतन मन से हट चुकी है, तो वो स्तंभन है। अच्छा, ठीक है। शत्रुओं को बेसिकली पराजय करने के लिए स्तंभन किया जाता था, लेकिन अब निर्णय ना ले पाए, सही डिसीजन ना ले पाए, ये ग्रोथ ना कर पाए अपनी लाइफ में, तब ये चीज़ें की जाती है। और ये हमारे आसपास होते हैं लोग ऐसे, अच्छा, जिन पे किया होता है। बहुत लोग करते हैं, सिर्फ पैसों के लालच में करते हैं, लेकिन किसी की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं तो रुक जाओ भाई, मत करो। मैं तो बार बार यही कहूँगी कि रुक जाओ। मैम जैसा भी आपने ये बताई सिद्धियाँ जो होती हैं, मैं मतलब हम तो YouTube देखते हैं आजकल, सुनते हैं, एक बहुत कॉमन आता है कर्ण पिशाचनी, ये क्या होती हैं? ये मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें एक बार। सबसे बुरी सिद्धियों में अगर कोई सिद्धि मानी गई है तो वो कर्ण पिशाचनी मानी गई है। कर्ण पिशाचनी नाम से ही क्लियर हो रहा है, पिशाच यानी राक्षस, यानी डायन, डाकिनी, ठीक है, ये यक्षिणी, इसी से आते हैं। तो कर्ण पिशाचनी के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि भूल से भी किसी भी मर्द को ये ट्राई नहीं करनी चाहिए सिद्धि करने के लिए। तो कर्ण पिशाचनी की जो हिस्ट्री है ना, उसमें अगर हम देखें तो कर्ण पिशाचनी जो हैं वो बेताल व्यास ऋषि जी की बेटी हैं, ठीक है। तो उनको ब्रह्मा जी से वरदान था कि वो मायावी शक्तियाँ करती थी, तो इसी वजह से मायावी शक्तियाँ करने की वजह से उन्हें बेताल व्यास जी इतने डर गए उनसे कि आसपास के लोग थोड़ा परेशान होने लगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही बेटी को जंगलों में रहने के लिए कह दिया कि भाई तू हमारे जो है लोकाचार में जो है वो वितरित नहीं हो सकती, जो तेरा विचरण है वो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये गलत शक्तियों की देवी कही गई है। मतलब किसी भी मर्द को इसे, मैं कहती हूँ किसी भी मर्द को इसे नहीं करना चाहिए सिद्ध, क्योंकि जब आप इसे सिद्ध करते हो तो इसका रूल है एक कि ये आपसे कुछ ना कुछ लेती है। इसे आप या तो पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं या इसे आप प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना पड़ता है इसे। और इसको जो मतलब कैमरे पे ऑन कैमरा मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इसको सिद्ध करते हो तो ये आपसे जब चाहे तब रिलेशन बनाने को कहेगी, जब चाहे तब इसके साथ आपको शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। आपकी इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं मैटर करती। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी जो पिशाचनी है जो जिसकी मतलब जो व्यक्ति का भूत और वर्तमान दोनों बता सकती है। अच्छा। लेकिन भविष्य नहीं बता सकती। ओके। आपके कान में आकर के, कर्ण कान, पिशाचनी यानी राक्षसी, आपके कान में आकर के सब कुछ बता देगी कि ये व्यक्ति ऐसा था और ये व्यक्ति के साथ ये अब चल रहा है, लेकिन उसकी एवज में वो आपसे वो चीज़ें करवाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको अंदर से इतना कमज़ोर कर देती है क्योंकि ये उसकी खुराक है। आप कुछ भी उससे लोगे वो आपको फ्री में नहीं देगी। आप मर भी जाओगे तब भी वो आपसे अपना गुलाम बना करके रखती है।
कर्ण पिशाचनी जो होती है, मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता उसे। और जो व्यक्ति मर जाते हैं उसके शरीर से इतनी गंदी दुर्गंध आती है कि आप पास नहीं खड़े हो सकते, इतनी गंदी दुर्गंध। और हर समय मतलब कर्ण पिशाचनी को आप माँ बहन के रूप में नहीं आती वो, ठीक है ना। कर्ण पिशाचनी जब भी आएगी वो अपनी इच्छाओं का, क्योंकि उसे भूख है, उसे जिस चीज़ की भूख है वो आप पूरी कर ही नहीं सकते, और इंसान की ताकत नहीं है कि उसे पूरा कर सके, ठीक है। वो आपसे वो चीज़ें करवाएगी जो आप, मतलब सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने लगते हो ना, तो 3 दिनों में, कई बार तो 3 दिनों में सिद्ध हो जाती है, कई बार बहुत टाइम लेती है, थोड़ा लंबा लेती है। लेकिन उन 3 दिनों में आपको अपनी मल भी खाना पड़ता है, यानी आपका टॉयलेट आपको खाना पड़ता है, आपकी शरीर की गंदगी आपको खानी पड़ती है, और आपको अपना यूरिन पीना पड़ता है, ठीक है, अपना पेशाब आपको पीना पड़ता है। ये कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने के नियम है। जब शुरुआत इतनी गलत हो रही है तो उसका अंत कितना गलत होगा ये लोग सोचते नहीं हैं। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि हरिद्वार के जितना मैंने पढ़ा है किताबों के अनुसार, कोई भी बात यूट्यूब की नहीं है, इसमें सब किताबों में लिखी गई बातें हैं। एक व्यापारी हैं, हरिद्वार के थे, तो उन्होंने अपने कोई गुरु सिद्ध कर रखे थे, तो उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने की, देखिए बेसिकली क्या होता था, कर्ण पिशाचनी को ना धरती में गड़ा हुआ धन, हीरे ज्वारा ढूंढने के लिए या पैसे के लिए, इसके लिए लोग सिद्धियां करते थे इसकी। तो वो एक एवज तक करते थे। अब जिनको ज़्यादा लालसा है कि पैसा कमाया जाए इससे, वो लोग इसको सिद्ध करते हैं, लेकिन अंत बहुत बुरा है इसका। तो उन्होंने क्या किया, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया, बीवी का उन्होंने त्याग कर दिया। अगर आपकी बीवी भी है तो आपको छोड़नी पड़ेगी, कंडीशन है ये उसकी, ये कंडीशन है उसकी, छोड़नी पड़ेगी। वही बीवी है, वही आपकी प्रेमिका है, वही आपको जब चाहे नींद में से पटक के उठा के फेंक सकती है। आपका कोई अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता उसके बाद, हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। तो वो चीज़ आप कभी मत करो, कभी मत करो, कभी भी मत करो, ये चीज़ों की तरफ जाओ ही मत। मैं तो कान पकड़ती हूँ, कभी भी किसी को ये सलाह ही नहीं देती कि आप इस तरफ जाओ। आपने करना है, बहुत सारी सिद्धियाँ करो, आप लोग कल्याण के लिए करो। तो कर्ण पिशाचनी को उन्होंने सिद्ध कर लिया। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई उनकी कि बिल्कुल सूख के एकदम कांटा हो गया वो व्यक्ति, जिन्होंने उसकी सिद्धि हासिल की। लोगों से कट गया, बातचीत करनी बंद कर दी। और कहते जब वो मरा तो आसपास के एरिया में इतनी दुर्गंध फैली, जब मतलब उसको लोगों ने जलाया तक नहीं, इतना वो हो गया। और कहते कि इसको मरने के बाद भी ना, मतलब ये अपना उससे काम करवाती है, जब उसकी आत्मा से काम करवाती है, आपको आपकी बेसिकली अंदर से आपको खत्म कर देती है। तो ये है कर्ण पिशाचनी। मतलब एक तरीके से आप पे पूरा कंट्रोल कर लिया कि आपको कंट्रोल, आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ, मतलब उसके कैदी बन गए हम। हाँ, एक तरीके से कैदी, एक सिर्फ जन्म के लिए नहीं। अच्छा, मतलब जितने, मतलब अगर हम 7 जन्म मानते हैं, 7 जन्म होंगे ही नहीं, उसकी मुक्ति संभव नहीं, उसका मोक्ष ही नहीं मिलेगा उसे। बहुत मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे ये चीज सुन के। तो वो नहीं होगा, वो कैसे होगा बताओ, जब आपको मोक्ष ही नहीं मिला तो फिर कैसे होंगे? हाँ, तो उसका जन्म कैसे संभव है? और अगर जैसे कोई कर लेता है ये, हाँ, तो लेकिन उसको फिर त्यागना है, मतलब कि इसे छुटकारा पाना हाँ, है, तो वो कैसे पा सकता है, या पाया जाता है या नहीं पाया जाता? अगर उसको साध लिया तो वो नहीं छोड़ती फिर। अच्छा, वो जब तक आपको खत्म नहीं कर देगी वो नहीं छोड़ेगी। पिशाच है भाई, देवी थोड़ी है जो आप पे रहम कर लेगी। पिशाच है ना, तो देवी थोड़ी है जिसका दिल बड़ा होगा। वो सिर्फ अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करती है, इसीलिए उसको देश निकाला दिया गया था कि तुम जंगलों में जाके रहो, कि वहां रहो। जैसा भी हम इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि जो लोग पैसे देकर तांत्रिक विद्या करवा देते हैं, किसी के ऊपर कुछ भी करवा देते हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, या वो लोग सिर्फ पैसे लेके खुशी रहते हैं, या मतलब वो पॉजिटिव रहते हैं, या वो अपने आसपास अपना ऑरा ऐसा बना देते हैं कि उनके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जीज हावी ना हो, या उनके ऊपर भी होती हैं? देखो, एक समय के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ ना हो, अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंत अच्छा नहीं है। अगर आप किसी की लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, किसी के बच्चे को आप खराब कर रहे हो, किसी औरत की कोख को आप बांध रहे हो, स्तंभन, जैसे मैंने बताया ना, बांध देना, स्तंभ कर देना, किसी की कोख बांध रहे हो, किसी के बच्चे का कीलन कर रहे हो, किसी की बुद्धि का विनाश कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि वो जो पार ब्रह्म, पार शक्ति बैठी है वो आपको छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी। ये इन चीज़ों के रिजल्ट हमेशा यहीं भुगत के जाने। वो देखो, वो उनके कर्म है जो वो कर रहे हैं, इसको उन्होंने भुगतना पड़ेगा उन्हें।
ये यहीं भुगत के जाने हैं, यही हिसाब होगा, यही हिसाब हो जाएगा। आप देखिएगा जो लोग करते हैं उनका, अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ क्या हुआ। ऐसे ही ना एक यूएस बेस्ड बहुत अच्छी फैमिली है और उनकी 9 साल की बच्ची है, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अच्छी है, ठीक है। तो उस बच्ची को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वो लग गई। अब्रॉड रहते हैं, यूएसए में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, अरे यहाँ ये होता है वहाँ वो होता है। वो बच्चा, उसकी वन साइड से पूरी आईब्रो उड़ गई। वो रात को बच्चा उठ उठ के इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। यहाँ के बाल उड़ने लगे। अब लोग एक बीमारी जिसे हम बोलते हैं एलोपेशिया, जिसमें बाल उड़ जाते हैं, तो डॉक्टरों के पास गए, वो कहते हैं कि एलोपेशिया नहीं है इसे, तो इसके बाल नहीं वापस आएंगे कभी भी, है ना। तो वो बच्ची 9 साल की है। अब उसने, आप कैन यू बिलीव इट कि कंपास जो होता है, बच्चे जो प्रकार से जो हम जिससे लोहे की आगे कील लगी होती है, वो बच्ची बैठी हुई है अपने फ्रेंड्स के साथ और उसको ऐसे करके ऐसे झटका मार के अपनी ही आंख में मार लिया उसने। और बिल्कुल नॉर्मल बैठी है वो बच्ची। उसकी मदर किसी ना किसी, क्योंकि पहले भी हम उनकी फैमिली में कुछ एक्टिविटी हो गई थी, तो मैंने उनका काम किया था कुछ अच्छा। उनकी फैमिली में कुछ बुरी तंत्र क्रियाएं चल रही थी, काफ़ी सालों से चल रही थी। तो उनकी फैमिली इंडिया में यहाँ रहती है, तो उन्होंने उनको आगे बताया। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई, मैं उसकी मदर ने, कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरी 9 साल की बच्ची है, ऐसा उसके साथ हो रहा है और वो कुछ भी कभी भी, और बहुत अच्छी है, उसको पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, रात रात को चीखती है वो। तो अब कहीं ना कहीं देखो, माँ है, माँ का दिल जान जाता है कि मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, इतने सालों से पढ़ाई में अच्छा है, तो अब उससे ऐसा क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो वो किसी तरीके से मेरे टच में आ जाते हैं। अनमोल, उनको मैंने पहला झाड़ा फ़ोन पे लगाया, वो बच्ची फ़ोन वीडियो कॉल के ऊपर चीखे मारने लग गई। मतलब इतना उसके ऊपर असर हो रखा था उस चीज़ का, और जो आप कर रहे थे उससे वो हट रहा था, उससे तकलीफ पहुंच रही मैं थी। यहाँ बैठी हूँ, वो यूएसए बैठी है, वो चीखे मारने लग जाती है, तो उसकी मदर वहीं समझ जाती है। और उसे ये भी नहीं पता, मैं उससे बड़े अच्छे से बात करते करते इंग्लिश में, हाउ आर यू बेटा, एंड व्हाट्स योर गुड नेम, ये वो बात करते करते मैंने अपना काम शुरू कर दिया। उसकी मदर को तो पता ही था, और ना उसे मतलब हिंदी भी नहीं आती उस बच्चे को। और जब मैंने शुरू किया, वो चीखने लग गई, उसकी आंखें ना ऐसे स्क्रॉल करके इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, स्क्रॉल करके। तो मतलब वो तभी पता चल गया कि गड़बड़ हो चुकी है। फिर वो लोग इंडिया आए, स्पेशली उन्हीं 15 दिन के अंदर अंदर। फिर उनके जो है क्रियाकलाप शुरू किए गए, कुछ उनको प्रोटेक्शंस के लिए प्रोटेक्ट किया गया बच्ची को। तब जा कर के अब वो बच्ची की आईब्रो भी आ गई है, बाल भी आ गए हैं, बिना दवाई के आ रहे हैं। क्या हुआ ऐसा? बच्ची खुश है, पेरेंट्स से बोलती है, बोलना छोड़ गई थी, खेलती है, अपने रूम से बाहर निकलती है, एक्सप्लोर करती है, बाहर ग्राउंड जाती है। तो बहुत अच्छे फीडबैक उनके मिले और प्रोटेक्ट है। तो ये लोग कोई बाहर से थोड़ी आएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। और जो लोगों ने किया है, तो क्या आपको लगता है कि ईश्वर उनको छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। जो छोटे छोटे बच्चों को आप मतलब अपनी एक किसी से रिवेंज लेने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, किसी की तरक्की को देखकर जेलस होने के लिए आप ऐसी चीज़ें करते हो, तो क्या आपको ईश्वर छोड़ेगा? कभी नहीं। बहुत रिजल्ट बुरा देखा है, बहुत लोग इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं ना इस चीज़ में। नहीं। तो उस लड़की पे था क्या मैम, जैसे जब आपने मतलब उस पर कोई सिद्धि कर रखी थी, किसी ने कोई तंत्र क्रिया, और ऐसा तंत्र की वो आपने मूवी भी रिसेंट में वो देखी होगी, अभी उसका क्या नाम है, एक मूवी तो अभी तो कुछ तो आई थी, शैतान मूवी। उसमें तो वशीकरण का दिखाया गया था। मेरा टॉपिक नेक्स्ट वही था। अच्छा। मैं उस पर आने वाला था। तो उसमें आपने जैसे देखा होगा, वशीकरण किया तो वो पटक पटक के मार रही है, अपने ही भाई को मार रही है, खुद को चोटिल कर रही है, इवन उसका यूरिन भी अंदर निकल रहा है, वो मतलब उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना। तो पता नहीं कितने सारे तंत्र प्रयोग उसके अंदर किए गए हैं। तो ऐसा ही होता है जब वशीकरण, तो इसे नहीं कहेंगे कि उस बच्ची पे वशीकरण होगा, तो कुछ तंत्र की क्रियाएं उसके ऊपर की गई, जिससे उसको रात को सपनों में उठ उठ के चिल्लाती थी, वो चीखती थी और बुरा हाल होता था उसका। अब जब इन सब चीज़ों, अब बड़ी उसके बाद मैंने उसको जैसे
कि जब उसको कीलन कर दिया, उस बच्ची का हमने पूर्ण कीलन किया या उसको मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जब उसको, तो उसके बाद हमने उसे एक ही चीज बोली कि बेटा रात को आपने महामृत्युंजय का जाप सुन करके ही सोना है, क्योंकि उसको समझ भी नहीं है कि महामृत्युंजय क्या है, उसको ये बोलना भी नहीं आएगा क्योंकि उसे हिंदी नहीं आ रही है, ठीक है। तो यूट्यूब पे खाली उसकी मदर को बोला कि आप इसे डेली रात को सोते वक्त सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन के लिए अब जितना हमसे कर सकते थे हमने किया है। तो वो आप ये देखो, उस बच्ची को नींद इतनी अच्छी आने लगी जो पूरी पूरी रात भटक के निकालती थी। तो क्या हमारे मंत्रों में ताकत नहीं है? मैं यहाँ हूँ वो वहाँ है, तो कौन कर रहा है उसकी रक्षा? स्वयं तंत्र के देव महादेव, देवादिदेव महादेव। मतलब आप मिले भी नहीं, आपने यहीं से मतलब पूरा इतना मतलब तंत्र की पावर सुनकर मैं हैरान हूँ कि यहाँ से बैठे बैठे आप वहाँ पे ठीक भी कर रहे हैं उसे, और किसी ने कहीं से बैठे बैठे उसके मैं करने वाली कोई नहीं, करने वाली कोई नहीं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करती हूँ माँ से, माँ जगदम्बा से, माँ भद्रकाली से, भगवान शिव से कि आप ही आकर के रक्षा करो। मैं कौन हूँ करने वाली? कोई नहीं। और ये चीज़ जब आप में आने लग जाए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब आप खत्म हो। हाँ ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मेरे अंदर ब्रह्म है, मेरे अंदर परमात्मा है, मैं ही भगवान हूँ, ये रहना चाहिए। ये शास्त्रों में भी वर्णित है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन कभी भी इस चीज़ को लेकर के यहाँ हावी नहीं करना, अहम नहीं आना चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए। जैसे भी हम वशीकरण की बात कर रहे थे, शैतान मूवी में दिखाया कि एक छोटे से लड्डू से उस लड़की को पूरा उसने अपने काबू में कर लिया। तो ये मीठे में कुछ होता है मैम वशीकरण? एक तो पहले ये क्वेश्चन मेरा ये, इसमें एक और है कि बहुत से लोग कहते हैं कि कहीं से आई हुई वाइट मिठाई नहीं खानी चाहिए, या वाइट मिठाई से भी कुछ होता है? और वशीकरण सच्ची में इतना ताकतवर होता है जो उस मूवी में दिखाया गया है? क्योंकि हमें तो सुना था, देखा हम लोगों ने पहली बार है जब वो मूवी में हम लोगों ने देखा, या आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसमें वशीकरण हुआ हो? ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों में ही होता है। सफ़ेद इसलिए कि चंद्रमा को रिलेट करती है, और जब भी चंद्रमा की शक्तियाँ तेज होती हैं और सूर्य की कम होती हैं उस काल पे, या बहुत जब चंद्रमा की शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं उस काल पे जो है ये तांत्रिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। जितने भी क्रियाकलाप हैं वो कृष्ण पक्ष में किए जाते हैं, यानी जब अमावस नज़दीक आती है तब वो चीज़ें जागृत हो जाती हैं ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर होता है उस टाइम पे, या चंद्रमा की 16 कलाएँ जो हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो इसमें क्या होता है आपको मैं अगर बताऊँ तो ऐसा नहीं होता कि मीठे पे पढ़ा जाता है, नहीं। अच्छा। जो उसके अंदर डाला गया है, यानी कई बार अभी इस पॉडकास्ट में शायद मैं बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा कि बहुत उल्टी उल्टी चीज़ें होती है, जैसे धतूरे के बीज जो इसमें यूज़ होते हैं, कीलन, ये जो तंत्र है, या उल्लू की पंजे, या जिस चीज़ों से दो चीज़ों के उल्टी डायरेक्शन में जो चीज़ें चलती हैं उनके मिश्रण से उसको पढ़ा जाता है बाकायदा मंत्रों से, फिर उस चीज़ के अंदर मिक्स किया जाता है। वो कुछ भी हो सकता है। ओके, वो उसमें मिक्स करके दिया जाता है? वो उसमें मिक्स करके दिया जाता है, ठीक है। धतूरे के बीज है, और कुचला जिसको बोलते कुचैल, वो काफ़ी गंदी चीज़ें होती हैं जो यूज़ होती हैं। किसी का कुछ पंख, किसी का कुछ पंख, तो यहाँ डिस्क्राइब करूँगी तो लोग हो सकता है अप्लाई करना शुरू कर दें। सो यहाँ जिप लगाते हैं, तो वो चीज़ें करते हैं लोग। तो उसके बाद जो हालत है वो इंसान, वही ना, बुद्धि विनाशाय, मतलब जो हमने मूवी में देखा वो होता है, उससे ही बदतर हालत होती है। उसमें मूवी में कुछ चीज़ें एक्सेस दिखाई गई हैं। जैसे वो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो पटकने लग जाती है। नहीं, वो खुद को हार्म ज़्यादा करते हैं, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए। हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन उतना नहीं कि उसमें ऐसा कुछ अंदर। लेकिन आवाज़ का बदल जाना, भारी हो जाना, ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं। ये तो अगर किसी के ऊपर करी गई हैं तो आपको एक व्यक्ति के अंदर से 10-10 आवाज़ें भी सुनाई देंगी। अच्छा, अगर किसी पे हुआ और मतलब हमारे व्यूअर्स हैं या उनके नोन में कोई हो कि जिन्हें उन पे लगता हो कि हाँ ये इस पे है, तो इसके लिए उपाय क्या होते हैं मैम? एक मेरे पास ना, मुझे अभी आपसे बात करते करते याद आ रहा है, एक बुज़ुर्ग लेडी हैं, पिछले काफ़ी साल से पंजाब की रहने वाली हैं। वो बड़बड़ाती रहती हैं कुछ भी, एंड वो भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं, और उन्होंने पहले ही टाइम से अपनी रिटायरमेंट ले ली।
इसलिए ली गई कि उनकी जो है ना कंडीशन थोड़ी ख़राब, कुछ भी बड़बड़ाना, एक ही बात को रिपीट करती रहती हैं, तो वो इतनी ज़्यादा, और उनकी आंखें जो है ना वो बस ऐसे ही, ऐसे जैसे ऐसे अजीब सी आंखें चढ़ी हुई उनकी फैमिली बोल रही है कि ये इस तरीके से परेशान है, आप आइए, प्लीज़ आइए। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने वहाँ अपने प्लेस पे, ये वशीकरण की बातें आपको बता रही हूँ। तो मैं उनके घर जैसे ही मैंने पैर एंटर किया तो मुझे पता चल गया कि ये पूरा का पूरा नेगेटिव ऑरा है, ठीक है। तो वो नेगेटिव ऑरा इतना इफेक्टेड था कि मैंने उनको अपने पास बिठाया। शी इज़ 65 प्लस लेडी, ओके। उसमें इतना जोर, मैंने उनको हाथ लगाया और वो हाथ मेरा झटक के ऐसे मारा पूरा पीछे मुझे। और आप 65 पतली सी हैं और खाना भी उनका कम है, मतलब खाने में उनको क्या पसंद है, मीट, चिकन, पैरों के नेल्स इतने इतने बड़े हुए, और उनको बोलते हैं कि पैरों के नेल कटवाएं, कहेंगी नहीं नहीं नहीं। और खाने में अगर उनको चिकन नहीं मिले, और वो प्योर वेजिटेरियन लेडी थी, तो वो घर पे हल्ला मचा देती हैं सर्वेंट्स के साथ। तो वो जब मेरे को बुलाया गया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कितनी ताकतवर चीज़ें होती हैं। जब मैंने उनको अपने पास बिठाया, पास बिठाने के बाद मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने अपने जो मंत्र थे, जो अपनी एनर्जीज थी, वो उनकी तरफ मैंने डालनी शुरू की कि मुझे पता चल सके कि ये कितनी इफेक्टेड है और इसको क्या हुआ है। आप यकीन नहीं करोगे अनमोल, मैं नेक्स्ट डे जब मैं अपने मतलब उस रात तो मुझे ये लगा कि मेरा मतलब कुछ हो जाएगा मुझे। अच्छा, आपको कुछ हाँ कुछ हो जाएगा मुझे, मैं किसी का भला करने के लिए निकली हूँ, कोई प्रताड़ित है और कितने सालों से है, तकरीबन 20 साल से वो ऐसे ही बड़बड़ा रही है, ऐसे ही बोले जा रही है, ऐसे ही उसकी आंखें चढ़ी हुई हैं, कुछ भी बोलती है अनशंट। और वो जो उसके हस्बैंड हैं वो भी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो इतने परेशान हैं कि वो कह रहे थे कि मैं सुसाइड कर लूँगा कुछ टाइम में, मेरे को ऐसे लगता है कि इसे कुछ होना हो, पता नहीं, मैं शायद सुसाइड कर लूँगा। तो मैंने जब उनको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ा ना, ऐसे आप सामने बिठाया और बोला उनको, बड़े प्यार से मैंने बात की उनसे, आप कैसी हैं, अच्छा, ये वो बातें करते रहे हम लोग। मैंने तकरीबन उनको 10 मिनट तक ऐसे हाथ में उनके होल्ड डाउन किया हुआ था। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको कि कितना ताकतवर चीज़ें होती हैं ये और कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो जब मैं नेक्स्ट डे सो करके उठती हूँ तो आप ये लगाओ कि मेरे से फ़ोन नहीं उठ रहा था अपना, और मेरे को लिटरली फ़ोन सुनना है, तो मैं पूरी ऐसे 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 करके ऐसे जा रही हूँ। मेरे दोनों हाथ जो थे ना वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने उन्हें पकड़ रखा था। सिर्फ पकड़ा के मैं कोई ऐसे नॉर्मली जैसे आप और मैं ऐसे आराम से हाथ प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, बस वो एनर्जीज ट्रांसफर हो गई थी। और 3 दिन लगे मुझे उस चीज़ से उभरने में, 3 दिन। उसके बाद अपने आप को प्योर करना, अग्नि स्नान करना और एनर्जाइज करना, दोबारा उस चीज़ में आना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। किसी का पेन अपने ऊपर लेना, हम लोग भी चपेट में आ जाते हैं, हमारे पास भी नेगेटिव एनर्जीज, हमारे पास तो आते ही नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम है, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, मतलब जितनी दुनिया जहान की टेंशन्स हैं वो आती हैं। लेकिन वो एनर्जीज आपके ऊपर भी हावी हो जाती होती हैं, बिल्कुल होती हैं, हम कोई भगवान थोड़ी हैं। आप ये सुनो ना कि मैं अपना फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ, मैं फ़ोन कितना हैवी होता है, कितना कुछ भी नहीं, इतना ऐसे करने के लिए मुझे पूरा झुकना पड़ रहा है 3 दिन तक। और वो ठीक हो गई नहीं? वो ठीक हो रही है, वो ठीक हो रही है, वो तो बहुत अच्छी हो गई हैं, ठीक नहीं हो गई है, वो बहुत अच्छी हो गई हैं। उनके बच्चे बड़े खुश हैं कि कहाँ तो बहकी बहकी बातें करना, पूरी पूरी रात जागते रहना, इतनी नशे, मतलब डॉक्टरों ने उनको इतनी डिप्रेशंस की दवाइयाँ दे रखी थी, इतनी दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ खा करके सोती थी वो। अगर उन्हें मेडिसिन नहीं मिले तो वो बावली हो जाती थी। मतलब होता है। मैं तो ये पहला पॉडकास्ट जा रहा है, हर बात पे मेरे गूज बम्स आए जा रहे हैं। जो बातें मैं सुन रहा हूँ, मतलब अलग ही लेवल की चीज है कि आप हेल्प भी करें तो आपके ऊपर भी वो चीजें हावी हो रही है। हमारे घर भी छोटे बच्चे हैं, मेरी भी छोटी बेटी है, तो हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं बता दूं, जो लोग ये करते हैं, अभी ये वशीकरण जो मैंने बताया, उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है और कितने सालों से कर रखा था उसे, ठीक है। अभी भी मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत बहुत अच्छी हो गई हैं, क्योंकि एज है और चीज़ें पुरानी हैं, 20-20 साल की, लेकिन बहुत रिलीफ है, चैन से सोती हैं, अच्छी बातें करती हैं, परिवार को टाइम देती हैं, ठीक है। और जो वो बिना मतलब का जोर उनमें आ रहा था वो बहुत
कम हो गया लो हो गया है, पीस कामफुल हो गई हैं। तो ये चीज़ें वो असर करती हैं। अब लोग कह देते हैं कि ये चीज़ें होती नहीं हैं। अब आजकल का टाइम तो ऐसा है कि वैज्ञानिक युग है, लेकिन विज्ञान तो हमारे जो शुरुआती धर्म सनातन है उसके अंदर पता नहीं कब से ही है। तो ऐसी थोड़ी आप बिना वायुयान के उड़ करके चले गए, ऐसी थोड़ी हनुमान जी ने पूरी वो समंदर पार करवा दिया। तो ये कैसे हुआ? ये सब कुछ होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब बात ये है कि इनसे बचना कैसे है। जी। अगर सेल्फ आप बचना चाहते हो, नहीं चाहते कि किसी तांत्रिक के पास जाएं, नहीं चाहते किसी पंडित के पास जाएं, तो आपको अपने आप सुरक्षित रहें कि हमारे ऊपर कोई ट्राई भी कर रहा है, सो वो चाहे कुछ भी करता रहे, लेकिन हम अपने ऑरा में सेफ रहें कि हमें तो नहीं पता चल रहा कि कौन हमारे ऊपर क्या चीज़ ट्राई कर रहा है या क्यों कर रहा है। अभी आपसे बात करते करते एक चीज़ मेरे और दिमाग में आ गई, अब मैं बताऊंगी वो, क्योंकि फिर मेरे मन में रह जाएगी वो ना। आप नोटिस करिएगा, अगर आप किसी तांत्रिक के पास कभी सडन, आपका दोस्त भी है, आपके साथ रहता है, आपको लग रहा है कि ये मेरे पे तंत्र क्रिया कर रहा है ना, कुछ एक सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ पहले कि ये किसको पूज रहा है, ठीक है, किसकी साधना कर रहा है, मारण तंत्र की क्या साधना है। कुछ नहीं करना आपने। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के साथ रह रहे हो, वो कह रहा है भाई मैं तो भगवान का नाम जप रहा हूँ, सिर्फ उसकी माला पे ध्यान देना है। उसकी माला के धागा अगर काला है या पीला है तो वो कुछ उल्टी क्रिया करवा रहा है या कर रहा है या किसी के टच में है, मारण की, स्तंभन की, शत्रु की, उच्चाटन की। धागा अगर वाइट है तो वो हो सकता है कि अपने इष्ट को याद कर रहा हो, उससे कोई वो डर नहीं है। अगर किसी तांत्रिक के भी पास जाते हैं आपको वहीं से पहचान हो जाएगी। ये आपको ओपन चैलेंज के साथ मैं बता रही हूँ। पीला धागा किसी भी माला के अंदर कोई पिरो रहा है या किसी भी काला धागा, गड़बड़ है काम, मतलब कुछ नेगेटिव कर रहा है, कुछ नेगेटिव कर रहा है, तो उससे दूर रहो, ठीक है। और इसमें एक आम कॉमनर्स के लिए आपको बता दूं, अगर आप लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो 30 मनकों की माला, 30 होने चाहिए उसमें। हर माला का 27 माला का अलग हिसाब है, 30 माला का अलग हिसाब है। यहाँ पर ये सिर्फ अवेयर करने के लिए मैंने बता दिया आपको कि ये चीज़ें देख लीजिए। इतना डीपली नहीं जाएंगे कि लोग घर पे ट्राई करने बैठ जाएं, ठीक है। मोटा मोटा सा आपको बता देती हूँ कि अगर आप अगर आप कुछ अच्छी सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि, क्योंकि आजकल हर कोई पैसे के लिए ही सब कुछ करता है, तो आप भी धनवान तो बन ही सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 30 मनकों की माला होनी चाहिए, कोई भी। आप अगर कमल गट्टे की होती तो बहुत ही अच्छी है, रुद्राक्ष की हो तो भी। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः का जाप करिए। लक्ष्मी कैसे बरसेगी आपको भी नहीं पता। अच्छा। कोई भी सिद्धि के लिए, सर्व सिद्धि के लिए भी आपको बता रही हूँ, 30 मनकों की माला करो आप, हर दिन करनी है। हाँ, रिजल्ट देखो, 40 दिन के अंदर देखो, अपने आप ही पैसे अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे। लाल धागा होना चाहिए, लाल धागे की माला, लाल धागे की माला होनी चाहिए। तो ये करो, ये इससे बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि बचना कैसे है ना। अब मैंने ये बता दिया कि अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है आपके साथ वाला, किसी के कहने पे कर रहा है, तो थोड़ा बी अवेयर। अब बात आती है कि हम सेल्फ अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें। देखिए, सबसे बड़े हैं देवादिदेव महादेव। मंदिर जाएं, मंदिर नहीं जा सकते, घर पे शिवलिंग रखें, भगवान शिव को हमेशा समर्पित रहें। शिव नहीं कर सकते, भगवान हनुमान जी को हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ें। छोटे मोटे तंत्र मंत्र आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें। आप महादेव का जो महामृत्युंजय जाप है ये पढ़ सकते हैं, इससे बच सकते हैं, बहुत बचाव हो जाता है आपका। महामृत्युंजय जाप एक ऐसा जाप है जो आपको हर विपदा, हर संकट, अकाल मृत्यु, हर तरीके से आपकी रक्षा करता है। मारण तंत्र को भी फेल करता है ये। मारण तंत्र के लिए भी अगर आप सिद्ध हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रयास करते रहते, तो इसकी काट अपने आप शुरू हो जाती है। बड़ा इतना ताकतवर है ये, क्योंकि आता तो वहीं से है ना, देने वाले तो शिव ही हैं। कोई भी तंत्र है उसको हर किसी अघोरी के, हर किसी तांत्रिक के गुरु तो शिव ही हैं,
ठीक है, तो अगर आप उन्हीं की आराधना करते हो काटने के लिए तो आप बच सकते हो। और कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं बनी है जो भगवान की ताकत से बड़ी हो, जो ईश्वर की सत्ता से बड़ी हो। अगर आप ईश्वर की शरण में रहते हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहते हैं, अगर आप भगवान से कनेक्टिविटी रखते हैं, अपनी सोल को पवित्र रखते हैं, आपके घर में दिया बत्ती जगता है, जोत जगती है, माँ का मतलब एक एनर्जी जो जिसे प्योर कहते हैं ना, एनर्जी दीपक की जो लो है अग्नि की, तो वो रहती है आपके आसपास, तो आपके पास वो चीज़ें आती ही नहीं है। लग गई है वो पता नहीं मुझे, लेकिन आती ही नहीं है अगर आप भगवान का नाम लेते रहते हैं तो। कि बनाने वाले ही वही है संसार, बिल्कुल। वो शक्तियाँ भी उन्होंने ही बनाई है, तो कंट्रोल भी उनका ही है, तो उनकी आराधना तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल। सो मैम, जैसा आजकल हम यूट्यूब पे देखते हैं, इतने सारे गुरुज आ रहे हैं, पॉडकास्ट पे आते हैं, बताते हैं कि आप ये सिद्धियाँ लीजिए या इन तंत्र के बारे में करिए। आप आज से पहले किसी पॉडकास्ट पे नहीं आए। आपसे जब मैंने कांटेक्ट भी किया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैम आ रही हैं पॉडकास्ट पे। एकदम से आप मतलब क्या हुआ कि आपको पॉडकास्ट की तरफ रुझान आया? आपने जैसे ऑफ कैमरा भी हमारी बात हो रही थी, आपके इतने सारे ऑफर्स आए लेकिन आप कभी नहीं गए किसी भी पॉडकास्ट पे, तो आज पॉडकास्ट बाबा पे ही ऐसा क्या आपको फील हुआ? ये तो वो बात हो गई कि कपिल शर्मा शो में जैसे वो पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है कपिल शर्मा, आपने इतनी सारी फिल्में की और आज आपको फाइनली मौका मिल रहा है कपिल शर्मा शो पे आने का, आपको कैसा लग रहा है? ये तो वही बात होगी। तो अनमोल, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ करके, लेकिन उसके अलावा ये बात ठीक है कि मैं पॉडकास्ट पे जा कर के खुश नहीं होती हूँ। और मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे अपनी डिबेट्स भी दी है और ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया है, लेकिन पॉडकास्ट पे मैं नहीं गई। ऐसा नहीं कि ऑफ़र नहीं आए, हर रोज़ आता है। आप अगर मेरी प्रोफाइल उठा करके देखें तो ईमेल पर भरे पड़े हैं मेल्स कि आप आइए मैम, इंटरव्यू दीजिए या पॉडकास्ट करते हैं, लोगों के बारे में बताते। मैंने आपका चैनल नहीं देखा कि अभी कैसा चल रहा है, मैंने आपका सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी और उसी आवाज़ पे मेरे को एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि आपने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे टोट के बताइए, आपने कहा कि लोगों के सामने सच्चाई लाइए। कि हर कोई तंत्र तंत्र वशीकरण चिल्ला रहा है, लेकिन क्या वास्तव में उनको आता है या नहीं आता है, या लोग जो है वो लुट पिट रहे हैं, इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो क्या वो सही लोगों तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं। तो एक अवेयरनेस लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो मत जाइए। अगर आप फिर भी किसी परेशानी में आकर के जा रहे हैं ऐसे लोगों के पास, तो पहले पूरा उनको चेक करिए, उनकी प्रोफाइल चेक करिए, क्या वो वेरीफाइड हैं या नहीं है, या उनको उस चीज़ की नॉलेज भी है या नहीं है, या वो समाज में एक्टिव हैं या नहीं है। या आप कई बार क्या होता है, लोग फेक लोगों के झांसे में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इवन हमारे नाम से भी काफ़ी फेक आईडीज़ बनती हैं, लोग करते हैं उल्टे सीधे काम। तो ये तंत्र के बारे में जो भी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं, उसको एक साफ दृष्टि से देखा जाए, उसको एक मारने की दृष्टि से न लेकर के मोक्ष की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से, और सनातन की पुरानी परंपराओं को अगर हम जीवित रख सके तो उसको उससे बढ़िया क्या है। तो जब मैंने आपसे बात की तो आपके ये जो विचार मैंने सुने कि आप चाहते हैं लोगों के आगे सच्चाई आए, लोगों के आगे अच्छी चीज़ें आए, तब मेरा मन हुआ कि चलिए कोई तो है जो इस बारे में बात करना चाहता है और सही तरीके से रखना चाहता है, और यूं ही नहीं कि फलाना टोटका बता दिया, धिमकाना बता दिया, उसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा, उसका कोई सार निकल नहीं रहा, समय सीमा बता नहीं रहा, कब करना है कब नहीं करना है, बस अपनी ही धुन में कुछ भी पूछ रहे हैं। तो इसको डीपली एनालाइज करने के लिए मेरा खुद का मन हुआ कि मैं आपसे मिलूं पॉडकास्ट बाबा के चैनल पे आकर के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू मैम, आप पॉडकास्ट बाबा पे आए। और जो आपने बात कही कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ कि इस चैनल के थ्रू कुछ भी नेगेटिव ना जाए, सब कुछ पॉजिटिव जाए और झूठ ना फैले। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि भले ही लाखों लोग, करोड़ों लोग चाहे ना देखें, लेकिन जितने भी देखें, चाहे 10 देखें, चाहे 5 देखें, चाहे एक ही व्यक्ति देखे, उसको नॉलेज हो। करेक्ट, सो वही मेरा था। तो थैंक यू मैम। बाकी आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपको जुड़े भी रहना चाहिए क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गुरुज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और इतने सटीक पॉइंट्स में हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, जिसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब अगर कोई आके भी कहे कि नहीं आपके में ये गलत है, तो हम खड़े हैं उसको आंसर करने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपका ये सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है हमें और हमारी टीम को। थैंक यू।